डियर स्टूडेंट्स, हम पत्र लेखन पढ़ रहे थे। पत्र लेखन में हमने औपचारिक अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखा था पिछले क्लासेस में। आज हम लेते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत संपादक के नाम पत्र। इन पत्रों को संपादकीय पत्र भी कहा जाता है। संपादक के नाम लिखे जाते हैं, इसे संपादकीय पत्र कहलाता है। समाचार पत्रों के संपादक को संबोधित करके ये पत्र लिखे जाते हैं। संपादकीय पत्रों में हम जो पत्र लिखते हैं वो संपादक को संबोधित करके लिखे जाएंगे। इन पत्रों के माध्यम से पत्र लेखक अपनी बात राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं आम जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि पत्र क्यों लिखा जाता है। क्योंकि पत्र लेखक समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात जो है वह प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं और आम जनता तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, संपादक को पत्र लिखने के संभावित कारण हो सकते हैं। किसी सार्वजनिक समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कराने हेतु आपकी लोकेलिटी में ऐसी कोई समस्या है जिसके कारण काफ़ी परेशानियां हो रही है। ठीक है, उन समस्याओं की तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का, राजनेताओं का और आम जनता का ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हैं। समाचार पत्र एक अच्छा माध्यम है। इस माध्यम से आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। समस्या क्या हो सकती है? बढ़ती हुई महंगाई हो सकती है, भ्रष्टाचार की समस्या हो सकती है, शहर में बढ़ता प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, समाचार पत्र में अपनी रचना प्रकाशित करवाने हेतु आपने कोई कविता लिखी है, आपने कोई कहानी लिखी है, आप चाहते हैं कि आपकी कविता या कहानी समाचार पत्र में प्रकाशित हो। कोई कविता या कहानी आपने लिखी है, यह समाचार पत्र में प्रकाशित हो आप चाहते हैं, इसलिए भी संपादक के नाम एक निवेदन पत्र लिखा जाता है। अच्छे कार्य के लिए किसी को सार्वजनिक रूप से बधाई प्रेषित करने हेतु आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में प्रशासन ने अच्छा काम किया और जो समस्या थी वो समस्या जो थी उसका समाधान आसानी से हो गया, इसलिए आप बधाई प्रेषित करने हेतु पत्र लिखेंगे और ये पत्र संपादक के नाम होगा। फिर इसके बाद में आपका जो बधाई संदेश है यह समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। सार्वजनिक हित के किसी मुद्दे पर आम जनता का समर्थन चाहने हेतु ऐसी कोई समस्या जिसमें सबका हित छिपा हुआ है, अगर वो समस्या सुलझती है तो सभी का हित होता है, तो इसमें आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़े, तो इसके लिए आप एक पत्र संपादक के नाम लिखते हैं। अब संपादक के नाम जो पत्र लिखे वो समाचार में कहाँ प्रकाशित किए जाएंगे? समाचार पत्र में एक कॉलम पाठकों के नाम होता है, जिसके अनेक नाम होते हैं। कहीं पाठक संवाद लिखा होता है, कहीं जनवाणी लिखा होता है, कहीं लोकमत लिखा होता है। तो आपने जो समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखा है, आपके विचार जो हैं उस पत्र में जो समस्या है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वो जनवाणी कॉलम में, लोकमत कॉलम में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब समाचार पत्र प्रकाशित होने से यह बात हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है, हर राजनेता तक पहुंच जाती है, प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच जाती है। और जब इतने लोगों में बात पहुंचती है तो निश्चित रूप से कोई समस्या है तो उसका समाधान होता है। अपील व निवेदन करने हेतु भी संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं आप। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके शहर के बहुत सारे लोग इस अभियान में जुड़ें, तो आप एक अपील करेंगे और वो अपील किसके माध्यम से होगी? समाचार पत्र के माध्यम से होगी। रक्तदान दिवस पर रक्तदान करने की अपील। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बचता है, जान बच जाती है। तो आप रक्तदान दिवस पर रक्तदान करने वालों से अपील करेंगे, रक्तदान करने की अपील करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। इसी तरह से पर्यावरण दिवस पर 5-5 पेड़ लगाने की अपील
भी संपादक के नाम पत्र लिख करके की जा सकती है। मान लीजिए आप कोई पर्यावरण संस्था चलाते हैं या आप किसी समूह के आप अध्यक्ष हैं, तो आप पर्यावरण दिवस पर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आसपास 5 पेड़ लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने की अपील करते हुए पत्र लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है औपचारिक पत्र। संपादक के नाम जो पत्र होता है ये औपचारिक पत्र ही होता है। इसका जो प्रारूप होता है बिल्कुल औपचारिक पत्र का ही प्रारूप है, कुछ और इसमें चेंज नहीं करना होता है, ये ध्यान रखने की बात होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मैंने आपकी हिंदी सरस व्याकरण से एक उदाहरण लिया है और उस उदाहरण को मैं प्रारूप के साथ आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन मैं उसकी चर्चा करूं उससे पहले मैंने पहले जो बातें बताई थी आपको कि कोई भी पत्र हो, चाहे औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, उसमें हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारा पत्र जो है वो प्रभावशाली बने, अच्छा बने। तो वापस वही पेड़ जो मैंने बताया था आपको उसी को मैं वापस ला रहा हूँ। पत्र लेखन सबसे ज़रूरी है कि भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए। विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए। जो भी हम लिखें वो स्पष्ट विचार होने चाहिए, आपकी बात समझ में आने वाली होनी चाहिए। बनावटीपन, उलझाने वाली बातें या कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। पत्र संक्षेप छोटा होना चाहिए लेकिन उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। संपूर्ण, संक्षेप होने के साथ साथ संपूर्ण होना चाहिए। दोहराने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, एक ही पंक्ति को बार बार लिखना नहीं होना चाहिए। पत्र प्रभावशाली होना चाहिए। विनम्र भाषा होनी चाहिए। शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। जहाँ उचित अभिवादन की आवश्यकता है वहाँ अभिवादन भी होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात आ जाती है बाहरी सजावट। बाहरी सजावट में क्या आता है? सबसे पहले जरूरी प्रारूप। हमारा पत्र फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर औपचारिक पत्र है तो उसका फॉर्मेट ध्यान में रखें, अगर अनौपचारिक पत्र है तो उसका फॉर्मेट ध्यान में रखें। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें। इंक के धब्बे न बनाएं। कुछ गलती हुई है तो केवल एक लाइन से कट कर दें। इस तरह से बड़े बड़े धब्बे न बनाएं, इससे पत्र की सुंदरता खत्म हो जाती है। पत्र को एक ही पेज पर लिखें। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पत्र शुरू से लेकर के अंत तक एक ही पन्ने पर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं आपकी बुक से एक उदाहरण ले रहा हूँ जो आपको ये बताएगा कि इस पत्र को कैसे लिखा जा सकता है। आपके पास जो व्याकरण बुक है उसमें पेज नंबर 151 पर 34 नंबर पत्र दे रखा है और पत्र का विषय कुछ इस प्रकार से है। अपने नगर में बढ़ते अवैध निर्माण की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र कोई भी हो सकता है। राजस्थान पत्रिका हो सकती है, दैनिक भास्कर हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, दैनिक हिंदुस्तान हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमें शुरू करना है सेवा में। ठीक है, पत्र की शुरुआत जो होगी कहाँ से होगी? सेवा में। इसके बाद में पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसके पद का नाम, यहाँ पद का नाम आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पद का नाम, पद का नाम। आप चूंकि संपादक के नाम पत्र लिख रहे हो तो प्रधान संपादक महोदय पद का नाम हो गया। ठीक है, अब उसका पता, वो कौन से समाचार पत्र का संपादक है। दैनिक हिंदुस्तान का संपादक है तो दैनिक हिंदुस्तान लिखेंगे। अगर वह राजस्थान पत्रिका का संपादक है तो राजस्थान पत्रिका लिखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स का है हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे और स्थान लिखा जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में आप यहाँ एक लाइन खाली छोड़ेंगे। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद में आप आगे शुरू करेंगे। नगर, अगला लिखना आपको विषय। ठीक है, पद का नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे विषय। विषय एक पंक्ति में हो जाना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, एक पंक्ति में आ जाना चाहिए। नगर में बढ़ते जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में। ठीक है,
विषय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अधिकारी या संपादक को पत्र लिखते हैं तो वह क्या करता है, सबसे पहले नज़र डालता है विषय पर कि ये विषय क्या है। अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इस पर जल्दी विचार होना चाहिए। अगर इस पर 2 दिन बाद में भी विचार किया जा सकता है, 7 दिन बाद विचार किया जा सकता है, तो उसको बाद में प्रकाशित किया जा सकता है। तो नगर में बढ़ते जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में विषय होना जरूरी है। फिर आएगा संबोधन। इसके बाद में हम ये लिखेंगे संबोधन, मान्यवर महोदय। ठीक है। अब आपको अपनी जो बात है, समस्या है, उस समस्या को एक पैराग्राफ में स्पष्ट करना है। ठीक है। तो संबोधन हो जाएगा, यहाँ मैंने अब लिख दिया है संबोधन। ठीक है। अब आप विषय वस्तु की ओर आ जाइए। ये पूरी विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु कहलाती है। विषय वस्तु में पहला भाग जो होगा वो समस्या के लिए होगा, और दूसरा जो भाग होगा वो हो जाएगा अपेक्षा। समस्या और अपेक्षा ध्यान रखेंगे। पहले अनुच्छेद में समस्या आ गई, दूसरे में अपेक्षा, आप क्या उम्मीद करते हैं, तो 2 अनुच्छेद में आप इसे लिखेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका तथा प्रशासन का ध्यान अपने नगर में बढ़ते जा रहे अवैध निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अब ये अवैध निर्माण क्या होता है? ऐसा निर्माण, भवनों का निर्माण जो बिना प्रशासन की परमिशन के, बिना प्रशासन की आज्ञा से किया जाता है, उसे अवैध निर्माण कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने घर के बाहर तक, अपने दुकान के बाहर तक क्या करते हैं, जगह रोक लेते हैं, अपना सामान डाल लेते हैं, वहाँ पत्थर, चबूतरा आदि बना लेते हैं। ये अवैध निर्माण कहलाता है। ठीक, गलत निर्माण, ठीक है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्ष से ये अवैध निर्माण चारों दिशाओं में अपना प्रसार कर रहे हैं। मुख्य सड़क पर बने दुकानदारों ने अपना परिसर इतना बढ़ा लिया है कि सड़क पर यातायात ठप रहता है। सड़कों की चौड़ाई वैसे भी कम रहती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें हैं, वहां लोगों ने अपना सामान डाल करके, कुछ निर्माण करके सड़क को और छोटा बना दिया, जिससे गाड़ियां आने जाने में परेशानी होती है। प्रायः सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे आसपास तो यातायात इतना अवरुद्ध हो जाता है कि घंटों लग जाते हैं। निवासी क्षेत्रों के दुकानदारों ने अपनी दुकानें पारित रेखा से 8-10 फुट आगे तक बढ़ा रखी है। उनको कुछ एक लाइन दे रखी है कि इसके बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी दुकानों को 8-10 फुट आगे तक बढ़ा रखा है। अब दुकानें दोनों तरफ से बढ़ रही है तो रास्ता छोटा होना स्वाभाविक है। ये बड़ी समस्या है। वाहनों की मरम्मत से जुड़ी दुकानों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है। जो गाड़ियां ठीक करने वाले हैं, साइकिल आदि की पंचर निकालने वाले हैं, या मोटरसाइकिल आदि को ठीक करने वाले हैं, गाड़ियों को ठीक करने वाले हैं, उन्होंने तो गाड़ियों की कतार से लगा रखी है। इधर निहित स्वार्थों के कारण नगर में जगह जगह छोटे छोटे धर्म स्थलों पर अवैध निर्माण एक फैशन बनता जा रहा है। मंदिर मस्जिद आदि के नाम पर भी लोगों ने निर्माण कार्य कर रखा है। लोग अपने अवैध निर्माण को सुरक्षित करने के लिए निर्माण के आगे ऐसा छोटा मोटा धर्म स्थल बनाते जा रहे हैं। अब धर्म के प्रति आस्था लोगों में जुड़ जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो लोग बड़े चालाकी से काम लेते हैं। वे निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद छोटी सी कोई मूर्ति स्थापित कर देते हैं, कुछ मंदिर बना देते हैं। तो ऐसे में वो स्थान जो है लोगों की भावना के साथ जुड़ जाता है। होटलों, विवाह के भवनों तथा वाहन विक्रेताओं ने अवैध निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। ये हर जगह देखा जा सकता है। जहाँ होटल्स हैं वहाँ भी है, तो विवाह के भवन जो है, मैरिज पैलेस हैं, वहाँ तो पूछो मत। वाहन विक्रेताओं आदि ने भी अवैध निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये समस्या है। तो आपने समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से ये बात राजनेताओं तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक और आम जनता तक पहुंचाइए। ठीक है। अब आप इस पत्र के माध्यम से क्या अपेक्षा करते हैं? आप अपेक्षा क्या करते हैं? अतः प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे अवैध निर्माण तुरंत रेखांकित किए जाएं
और उन्हें हटाने की अंतिम तिथि घोषित कर दें। यदि फिर भी नहीं हटाए जाते तो प्रशासन इन्हें स्वयं हटाए। ये आपकी उम्मीद है। आप चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हो, यातायात में कोई बाधा ना आए, लोग अपनी दुकानों को जो पारित सीमा है वहीं तक रखें, तो ये सारी समस्या मिट सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, लोग नहीं हटाते हैं तारीख देने के बाद में भी, तो सरकार को, प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए और स्वयं उनको हटा देना चाहिए। फिर आप धन्यवाद देंगे और बहुदीय लिख करके इस पत्र का समापन करेंगे। मैंने बताया था कि आप पत्र में अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आप अपना पता और अपना नाम नहीं लिखेंगे। आप बहुदीय लिख करके एबैसे लिख दीजिए। स्थान लिख करके भी क्या लिख देंगे, एबैसे लिख देंगे। और सबसे लास्ट में आ जाएगी पत्र लिखने की तारीख, कि पत्र किस तारीख को लिखा गया है। तो पूरा प्रारूप ध्यान में रखेंगे। प्रारूप में मैंने क्या बताया आपको, पद का नाम, सेवा में फिर पद का नाम, पता, स्थान, विषय, संबोधन, विषय वस्तु। विषय वस्तु के 2 पार्ट कर देंगे, विषय वस्तु के 2 पार्ट हो जाएंगे, समस्या और अपेक्षा। इसके बाद में बहुदीय लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे। नहीं, परीक्षा में आपको नाम नहीं लिखना है। औपचारिक पत्रों में आपको, जब वास्तव में आप लिखते हो तो पूरा नाम आपको लिखना होता है। अगर रवि नाम है तो रवि शर्मा, रवि वर्मा, जो भी नाम है वो पूरा लिखा जाएगा। इसके बाद में पता आ जाएगा। पता आने के बाद में दिनांक लिखी जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपका पत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से संपादक के नाम हम पत्र जो हैं विभिन्न कारणों से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपको पत्र लिखना है तो आप अपनी कोई रचना प्रकाशित करवाते हैं, उसके लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। आपने कविता लिखी, आपने कोई लेख लिखा, आप चाहते हैं कि वो पत्र जो है वो लेख आपका समाचार पत्र प्रकाशित हो, तो आप संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं। तो अनेक कारण हो सकते हैं संपादक को पत्र लिखने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि शिकायत का पत्र ही हो, किसी अधिकारियों की शिकायत की जाए, किसी कार्य की समस्या को उजागर किया जाए, ऐसा नहीं है। संपादक के नाम पत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आज का पत्र हुआ, संपादक के नाम।